Hi everyone, good morning. This video is for class 11 subject EVS. हम टॉपिक पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की टाइप को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े हैं आप लोगों को, जिसमें हमने आप लोगों को एडाप्टेशन के सारे प्रोसेस समझा दिया था, जिसमें हमने अलग अलग ख़ासकर शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन हो, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस हो और इकोलॉजिकल सारे फैक्टर्स बताए थे आप लोगों को एडाप्टेशंस के। होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ पढ़े होंगे। इनसे पहले हमने आप लोगों को एडाप्टेशंस के सारे टर्म समझाया था, जिसमें पैरासिटिज़म्स हो, कंपटीशन प्रेडेशंस हो, एमेंसिलिज़म्स क्या होते हैं। फिर हमने आप लोगों को म्यूचुअलिज़म्स के बारे में भी बताया था, है ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, वो सारी चीज़ों के बारे में समझाया था। आज हमें इंटरेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के कुछ टाइप्स को समझना है। ये आप लोगों के सिलेबस में भी दिया हुआ है स्पेसिफिक। सो चलिए देखते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। सो वी हैव टू टाइप ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन. One is a cooperative interactions and another is a competitive interactions. याद रखना, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के दो टाइप हैं। ये इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर ऑफ ए सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है, याद रखना। द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर इंटरेक्ट बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, ये चीज़ याद रखना। So we have a two type of interaction. One is cooperative interaction, another is competitive interactions. Let us see first the cooperative interactions. चलें देखते हैं कि सबसे पहले cooperative interactions क्या है, ठीक है। इसके बाद हम competitive interactions पे आएंगे। cooperative interaction के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, लाइक मेटिंग हो, पेरेंटल केयर हो, फैमिली फॉर्मेशन हो, एग्रीगेशन हो, ऑल्ट्रिज्म हो। ये सारे टाइप है कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस के। कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस में हमेशा मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ आर इंटरेक्शन विद ईच अदर, कोऑपरेट करके इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें हम कोऑपरेटिव इंटरेक्शन कहा जाता है। नाउ द फर्स्ट वन इज मेटिंग और कोइटस। हम सबसे पहले कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में मेटिंग इंटरेक्शन क्या होता है, यानी उसको हम कोइटस इंटरेक्शंस भी कहा जाता है। मेटिंग को हम दूसरे और एक टर्म से कॉपुलेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मेटिंग में पेयरिंग ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल, यानी दोनों मेल और फीमेल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के पर्पसेस के लिए इंटरेक्शन कहा करते हैं, उस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम मेटिंग इंटरेक्शन कहा जाता है। याद रखना, जिसमें मेल और फीमेल महज इंटरेक्ट करता है फॉर रिप्रोडक्शन, इस कॉल मेटिंग और कॉपुलेशन, जिसमें तरह तरह के मोड इवॉल्व हुआ है एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शंस के, लाइक एक्टिविटी लाइक सिंगिंग, डांसिंग, kissing, rubbing, presenting a gift by males, producing mating cells। ये सारे तरीके हैं, ये सारे वेरियस मोड्स है, तरीके हैं जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, इंटरेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इन सारी टर्म्स को हम मेटिंग कहा जाता है, या कोइटस कहते हैं, या कॉपुलेशन कहते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर में कैसे दोनों पेरेंट उनकी यंग वंस की किस तरह देखभाल करने को हम पेरेंटल केयर कहते हैं, यानी लुकिंग आफ्टर द एग्स। बहुत सारे खासकर लाइक बर्ड्स हो जो अंडे देते हैं, सारे सबसे पहले दोनों पेरेंट्स अपने अंडों की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, जिनसे बच्चे को हैच करके निकाल सकते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं यानी यंग वंस। बाद में उन यंग वंस की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनको हम पेरेंटल केयर कहते हैं। ये एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, मेल ट्री फ्रॉग कैरीज एग्स इनटू अ इनलार्ज वोकल स्केल
टिनी फ्रॉग्स आर रेडी फॉर, यानी मेल जो फ्रॉग है खासकर, वो अपने एग्स को बड़ा सा एक वोकल सैक में, एक बोरी जैसे वोकल सैक में अपनी बॉडी के अंदर उसको रखते हैं, तब तक रखते हैं जब वो हैच होकर एक टिनी फ्रॉग्स में चेंज ना हो जाए, रिलीज़ ना हो जाए, तब तक वो अपने अंदर उससे पेरेंटल केयर देते हैं। लाइक हैन हो, जब तक उसमें से चीक ना निकले तब तक वो हैन उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। सो ये हुआ पेरेंटल केयर। नाउ द अनदर वन इज़ फैमिली फॉर्मेशन। फैमिली फॉर्मेशन क्या होता है ये देखेंगे, यानी पेरेंट्स या उनके ऑफस्प्रिंग, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स या उनके बच्चे जो हैं ऑफस्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली, एक फैमिली की तरह मिलजुल कर रहते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे फैमिली फॉर्मेशंस होते हैं, लाइक स्पाइडर्स, ओल्स, टाइगर आर सॉलिटरी लाइफ एंड प्रे इंडिपेंडेंटली। देयर एडल्ट कम टुगेदर फॉर मीटिंग। याद रखना उनके जितने सारे एडल्ट्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एक साथ आते हैं। सिमिलरली जैसे कि आप देखा जाए तो फॉक्स और वुल्स के हैव 1 मेल एंड 1 फीमेल, जिन्हें हम मोनोगेमस कहा जाता है, एंड लिव टुगेदर थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो हमेशा साथ रहते हैं। दूसरा है पोलीगेमस, लाइक लायन, ज़ेब्रा, डियर हैव 1 मेल इन अ कंपनी। पूरे कंपनी में, पूरे झुंड में एक ही मेल होते हैं। विथ सेवरल फीमेल, जिसमें बहुत सारे फीमेल्स होते हैं, उन्हें हम पोलीगेमस कहा जाता है। याद रखना मोनोगेमस एंड पोलीगेमस। मोनोगेमस खासकर फॉक्स और वुल्स में, जिसमें एक मेल और एक फीमेल आते हैं, बट पोलीगेमस में आप लोगों को क्या मिलेगा, एक ही मेल मिलेगा बहुत सारे फीमेल के साथ, ठीक है। उन्हें हम पोलीगेमस कहा जाता है, इन्हें फैमिली फॉर्मेशन कहा जाता है। द अनदर इज एग्रीगेशन एंड लास्ट वन इज ऑल्ट्रिज्म। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एग्रीगेशन और ऑल्ट्रिज्म के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।